दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 19 से 31 तक। तो आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम प्रथम रविवार को मना रहे हैं और आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 से वाक्य संख्या 19 से 31 तक। और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन देने के बाद क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। एक बार नहीं 3 बार यीशु बोले तुम्हें शांति मिले। और क्यों 3 बार? उसका एक कारण यह था कि वे डरे हुए थे। यहूदियों के डर भय के कारण वे द्वार बंद करके भीतर बैठे थे। तो उनके डर भय को दूर करने के लिए यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और एक दूसरा कारण यह था उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी क्योंकि शिष्य यीशु के साथ में नहीं थे। सबके सब भाग गए थे यूहन्ना को छोड़कर। और एक ने यीशु को पकड़वाया था, यीशु के साथ विश्वासघात किया था। दूसरे ने 1 बार नहीं 3 बार अस्वीकार किया था। इसलिए सभी प्रेरितों को आत्मग्लानि हो रही थी कि उन्होंने यीशु का साथ नहीं दिया। और इसलिए भी यीशु ने उनकी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए, उनके दुख को या गिल्ट कॉन्शियंस को दूर करने के लिए यीशु बोले तुम्हें शांति मिले। तो उनके जीवन में अशांति थी, इसलिए यीशु बार बार बोले तुम्हें शांति मिले। अब शांति के लिए इब्रानी शब्द है शालोम। और शालोम के कई अर्थ है, सुख, शांति। और ये शालोम सिर्फ लड़ाई का भाव नहीं है, लेकिन जहां प्रेम है, जहां आनंद है, जहां मेल मिलाप है, वहां शांति है। साथ ही साथ शालोम का एक और अर्थ है सुख, समृद्धि। किसी चीज का अभाव नहीं, एक ऐसी परिस्थिति। यदि हमारे पास जरूरी चीजें नहीं है, जैसे कि भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, तो हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो शांति का मतलब है हमारे जीवन में सभी चीजें है, कोई अभाव नहीं है। तो एक ऐसी अवस्था है शांति। और आज हम देखते हैं व्यक्तियों के जीवन में अशांति है, परिवारों में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। आज समाज में अशांति है, कलीसिया में अशांति है। और रशिया यूक्रेन के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है। संसार के कोने कोने में अशांति हम देखते हैं। और उस शांति को अनुभव करने के लिए हमें यीशु को स्वीकारना है, यीशु के संदेश को स्वीकार करना है। और प्रभु यीशु के बारे में इसायास के ग्रंथ अध्याय 9:5 में कहा गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम होगा शांति का राजा। तो प्रभु यीशु शांति का राजा है। जहां यीशु है वहां शांति है। और उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार 14:27 में यीशु कहते मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तो यह प्रभु यीशु की शांति है। और संसार की शांति क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है, उसके बाद वो शांति समाप्त हो जाती है। लेकिन यीशु हमें जो शांति प्रदान करता है वह अनश्वर शांति है, वह हमेशा के लिए बनी रहती है। और साथ ही आप देखेंगे एफेसियों के पत्र अध्याय 2:14 में, वहां पे संत पौलुस कहते यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदी गैर यहूदियों के बीच में शत्रुता की दीवारों को तोड़ा और उनके बीच में मेल मिलाप को उत्पन्न किया। तो जहां मेल मिलाप है वहां शांति है।
और यीशु ही हमारी शांति, उसका मतलब सिर्फ यीशु का व्यक्ति ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ यीशु की शिक्षा। यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमें साथ में यीशु की शिक्षा को, यीशु के वचनों को भी ग्रहण करना है, और उनके वचनों पर चलने से ही, उनकी शिक्षा पर चलने से ही हमें सच्ची शांति मिलेगी। तो यीशु ही हमारी शांति है, उनका वचन, उनकी शिक्षा ही हमारी शांति है। तो शांति अनुभव करने के लिए हमें यीशु को स्वीकारना है, यीशु के वचनों को और यीशु की शिक्षा को भी स्वीकारना है। और आज का एक दूसरा संदेश यह है, प्रभु यीशु ने प्रेरितों को अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया? पाप क्षमा करने के लिए, और इस प्रकार वे स्वयं शांति का साधन बने। और इसलिए आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, यूहन्ना 20 वाक्य संख्या 22 और 23, और प्रभु यीशु ने उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे पापों में बंधे रहेंगे। तो यीशु ने प्रेरितों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। और आज प्रेरितों को उत्तराधिकारी कौन है? धर्माध्यक्ष है, और धर्माध्यक्ष के सहयोगी पुरोहित है। इसलिए आज धर्माध्यक्षों को, पुरोहितों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। कई अन्य चर्चेस के लोग बोलते हैं सीधा यीशु के पास जाकर के पाप स्वीकार करना काफी है, पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं है, पुरोहित स्वयं पापी है। ये सही बात है, पुरोहित पापी है, लेकिन पुरोहित की पवित्रता पाप क्षमा नहीं करती, लेकिन पुरोहित की जगह में यीशु कार्य करता है, यीशु ही क्षमा करता है। तो पापी पुरोहित भी आपको क्षमा करेंगे, आपके पाप माफ हो जाएंगे, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे मार्कुस के सुसमाचार 1 वाक्य संख्या 40 और 45, मार्कुस 1 40 और 45, वहां पे हम देखते हैं यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, उसको शुद्ध किया। और तब यीशु उनसे क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, जाकर के याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, और याजक तुम्हारे शुद्धिकरण को प्रमाणित करेगा, तभी तुम समाज में या अपने परिवार में वापस जा सकोगे। देखिए, यीशु ईश्वर का पुत्र था, उसने उस कोढ़ी को चंगा किया था, लेकिन यीशु साथ ही साथ पुरोहित को जो अधिकार दिया गया था उसका सम्मान करते हैं। और जब तक पुरोहित तुम्हारी चंगाई को प्रमाणित नहीं करेगा तब तक तुम्हें परिवार में प्रवेश नहीं मिलेगा, कलीसिया में भी और सभागृह में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यीशु याजकों को जो अधिकार दिया गया है उसका आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए यदि हम आज सीधे यीशु के पास जाएंगे, पाप स्वीकार करेंगे, तो यीशु हमसे क्या बोलेंगे? मैंने पुरोहितों को अधिकार दिया है, उनके पास जाओ, तब तुम्हें पाप क्षमा मिलेगी। और साथ ही साथ यूहन्ना का पहला पत्र दिया 1 वाक्य संख्या 9 में, वहां पे कहा गया है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, हर अधर्म को वह शुद्ध करेगा। तो हमें पुरोहितों के पास पाप स्वीकार करना है। और एक पाठ है, हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 18 वाक्य संख्या 18 में, वहां पर भी यीशु कहते हैं, तुम लोग पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे वह स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, तुम पृथ्वी पर जो कुछ खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुल जाएगा। अर्थात शिष्यों को खोलने का, पाप के बंधन को खोलने का अधिकार प्रभु यीशु ने दिया। यदि पाप के बंधनों को प्रेरित खोलेंगे या पुरोहित खोलेंगे तो पाप का बंधन मिट जाएगा, पाप का बंधन खुल जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और पाप स्वीकार करने से हमें बहुत सी आशीषें मिलती है। आर्च बिशप फुल्टन जेशीन के बारे में एक घटना अक्सर सुनाई जाती है। एक बहन अपने भाई के साथ आर्च बिशप फुल्टन जेशीन के पास गई थी, और उसका भाई मानसिक रोगी जैसा बन गया था, पागल जैसा हो गया था, और उसके लिए प्रार्थना चाहती थी। तो जैसे ही वे आर्च बिशप के पास पहुंचे, आर्च बिशप ने उस नौजवान से एक सवाल किया, तुमने कितने डॉलर्स चोरी की? तो उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की। और फिर दूसरी बार आर्च बिशप ने सवाल किया, नौजवान बोलो तुमने कितने डॉलर्स चोरी की?
फिर उसने कहा मैंने चोरी नहीं की। और आर्च बिशप ने थोड़ी देर प्रार्थना की। उसके बाद फिर पूछा, नौजवान बोलो तुमने कितने डॉलर्स चोरी की? तब उसकी मुंडी नीचे हो गई। उसने कहा $300। और उसके बाद अन्य पापों को भी स्वीकार करने के लिए आर्च बिशप ने उसकी सहायता की। उसने एक अच्छा पाप स्वीकार किया और जैसे ही पाप स्वीकार हो गया और थोड़े ही समय के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसका मानसिक रोग दूर हो गया। मैं कई सारे लोगों को काउंसलिंग करता हूं। मैंने यह देखा है जब तक लोग पाप में बंधे रहते हैं, जितनी भी प्रार्थना करें कोई फायदा नहीं है। पाप एक बहुत बड़ा बंधन है। देखिए प्रभु के पास बहुत आशीष, जैसे टैंक में बहुत पानी है ऊपर, लेकिन नल में पानी नहीं आता है क्योंकि उस नल में कुछ ब्लॉक है, पाइप में कुछ ब्लॉक है। जब तक हम उस ब्लॉक को नहीं निकालेंगे तब तक आशीष नहीं आएगी। हमारी प्रार्थना सब व्यर्थ है जब हम पाप अपने हृदय में रखते हैं। बड़े बड़े पाप करेंगे, प्रभु के आदेशों को उल्लंघन करेंगे, जैसे कि पहले आदेश का उल्लंघन, तीसरे आदेश का उल्लंघन, पांचवें आदेश का, छठवें आदेश का, बड़े बड़े पाप करेंगे। उसके बाद उस पाप की अवस्था में हम प्रार्थना करेंगे, कोई आशीष नहीं आएगी। या पवित्र मिसा में भाग लेंगे, उससे कोई आशीष हमें नहीं प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32, वहां पे वाक्य संख्या 3 से 5 तक में वचन कहता है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही, कमजोर होती गई। यदि मैं पापों के बारे में मौन रहूंगा तो मेरी हड्डियां कमजोर होती जाएगी। आपने दिल खोल करके पापों को स्वीकारना है, तब हमारी हड्डियां मजबूत होगी। क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। तो मेरी शक्ति सूखती जाती है यदि मैं पाप स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, और तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। और पाप के साथ ही साथ कई सारे अन्य बंधनों को प्रभु मिटाते हैं, कई सारे रोगों को भी प्रभु चंगा करते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं मुगल सराय में पाप स्वीकार के लिए बैठा था। एक बहन मेरे पास आई, वह डंडे के सहारे चलती थी। पहली बार पाप स्वीकार के लिए आई, मैंने उसको क्षमा दे दी, वो चली गई। फिर कुछ अन्य पापों को याद किया, फिर दूसरी बार वो आई, दूसरी बार भी मैंने उसके पाप स्वीकार को सुना। और उसके बाद किसी काउंसलर के पास वो गई और काउंसलर ने अन्य कुछ पाप दिखाए, तो वह तीसरी बार आई और तीसरी बार भी मैंने उसके पाप को स्वीकार किया, उसको क्षमा दे दी। लेकिन 3 बार एक ही दिन में पाप स्वीकार करने के बाद डंडा छोड़ करके वह चल पाई। तो पाप स्वीकार के बाद अद्भुत चंगाई चमत्कार भी होता है। और एक तीसरा संदेश आज के सुसमाचार में वो क्या है? धन्य है वो जो बिना देखे ही विश्वास करता है। देखिए हम लोग कई सारी चीजों के लिए प्रमाण चाहते हैं। ईश्वर ने हमारा सृजन किया, उसके लिए क्या प्रमाण है? ईश्वर का अस्तित्व है, उसके लिए क्या प्रमाण है? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उसके लिए क्या प्रमाण है? इस प्रकार हम कई बातों के लिए प्रमाण चाहते हैं। यीशु वास्तव में परम प्रसाद में उपस्थित है, उसके लिए क्या प्रमाण है? हम प्रमाण चाहते हैं। और थॉमस भी एक ऐसा आदमी था। यीशु ने शिष्यों को दर्शन दिया था और शिष्य ने कहा हमने यीशु को देखा है, प्रभु को देखा है। लेकिन थॉमस क्या बोले? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं और उसके हाथों में कीलों के निशान ना देखूं और मैं अपने उंगली ना डालूं और उनकी बगल में जब तक हाथ ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु सिर्फ थॉमस के लिए दूसरी बार यीशु ने उनको दर्शन दिया और थॉमस से कहा आओ अपनी उंगली मेरी कीलों के निशान में डालो और अपने हाथ मेरी बगल में डालो। और तब थॉमस क्या बोले? थॉमस उंगली डालने के लिए गया, हाथ डालने के लिए गया? वो नहीं गया, वो संभवतः शर्मिंदा हो गया। तो उसने तुरंत विश्वास किया। वो क्या बोला? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, अर्थात उसने आत्मसमर्पण किया।
और यीशु को अपने प्रभु और अपने ईश्वर के रूप में ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब प्रभु यीशु बोले, क्या तुम इसलिए विश्वास करते कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो हमें बिना देखे ही विश्वास करना है। हम भले ही प्रभु यीशु को ना देखें, हमें विश्वास करना है। हम यीशु को यूकरिस्त में देखते नहीं अपनी आंखों से, लेकिन हमें विश्वास करना है वह यूकरिस्त, वह परम प्रसाद यीशु ही है। और पुनरुत्थान में विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पुनरुत्थान क्या है? हमारे विश्वास का केंद्र है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 हमें संत पौलुस कहते हैं, यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो धर्म प्रचार व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है, हम अभी भी पापों में फंसे हैं। तो पुनरुत्थान हमारे क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र है, हमारे विश्वास का आधार है, और उसमें विश्वास करना हमारे लिए अनिवार्य है। और साथ ही साथ कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4:18 में संत पौलुस एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं लेकिन अदृश्य चीजों पर लगी हुई है। हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है? अदृश्य चीजों पर लगी हुई है, क्योंकि जिन्हें हम देखते हैं वो अल्पकालिक है, लेकिन जिन चीजों को हम नहीं देखते वे हमेशा के लिए बनी रहती है। हम सारे संसार को देखते हैं, लेकिन वो सारा संसार थोड़े समय के लिए है। जमीन है, आसमान है, मकान है और पृथ्वी है, सब कुछ अल्पकालिक है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन जिन चीजों को हम नहीं देखते, स्वर्ग राज्य को नहीं देखते, ईश्वर को नहीं देखते हैं और स्वर्गदूतों को नहीं देखते, वे सब हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो हमारी आंखें दृश्य पर नहीं लेकिन अदृश्य पर लगी रखनी है, ईश्वर को देखते रहना है, और तब हम सच में धन्य बनेंगे। तो हम लोगों ने सुसमाचार सुना, तो प्रभु चाहते हैं कि हम यीशु से शांति को, सच्ची शांति को ग्रहण कर सकते हैं, यीशु और उनकी शिक्षा से ही। और दूसरी बात हमने सुना, यीशु ने शिष्यों को पाप स्वीकार करने का अधिकार दिया और पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया, और वह पाप क्षमा हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे आनंद जीवन के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। और तीसरी बात, हमें विश्वास करना है, देखे या ना देखे, बिना देखे ही हमें विश्वास करने को सीखना है।